नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बड़ा आदेश दिया है, जिसके मुताबिक अब मंत्रियों और अधिकारियों को हर साल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, मंत्रियों और अधिकारियों की पत्नियों की कमाई का ब्यौरा भी देना होगा। संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा और साथ ही सीएम ने आदेश दिया है कि सरकारी कामों में मंत्री के पारिवारिक सदस्यों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर योगी वाण चला है, एक प्रकार से कह सकते हैं, और सीधे तौर पर सीएम योगी ने कह दिया है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जो बड़ी बातें रही, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी बात यह रही कि मंत्री संपत्ति का ब्यौरा देंगे, यह कह दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। मंत्रियों की पत्नियां भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देंगी। आईएएस आईपीएस भी कमाई का पूरा ब्यौरा देंगे। आईएएस आईपीएस की पत्नियां भी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी साझा करेंगी। मंत्रियों की, अधिकारियों के परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह भी सीधे शब्दों में सीएम योगी की तरफ से कह दिया गया है आज मंत्रिपरिषद की बैठक में। कई बार यह देखने को मिलता है कि मंत्रियों के जो परिवार वाले होते हैं वो भी अपना रुतबा झाड़ते हैं, रौब झाड़ते हैं। लिहाजा कड़े शब्दों में सीएम योगी की तरफ से कह दिया गया है कि मंत्रियों और अधिकारियों के परिवार का कोई भी दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बातें रही जो सीएम योगी की तरफ से मंत्रिपरिषद की बैठक में कही गई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए किन किन अधिकारियों पर और कब कब कार्रवाई हुई है। सिलसिलेवार तरीके से वो एक्शन की तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 4 अप्रैल को औरैया के डीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई। सुनील कुमार जो कि औरैया के डीएम थे, उनको हटा दिया गया। एक और एक्शन सोनभद्र में होता है 31 मार्च को, जहां पर डीएम टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा एक्शन होता है गाजियाबाद में। यह तारीख थी 31 मार्च की। एसएसपी पवन कुमार पर भी कार्रवाई की जाती है। 21 अप्रैल को वाणिज्य कर विभाग में तैनात 2 एडिशनल कमिश्नर भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। करप्शन पर कैसे एक्शन लिया गया, उसकी तस्वीरें और कहानियां आपके सामने। 19 अप्रैल को लखनऊ में एक्शन हुआ। इंस्पेक्टर गुडम्बा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। तो कुल मिलाकर एक्शन का सिलसिला जारी है। आय से 134 गुना ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप लगा था दारोगा धर्मेंद्र सिंह पर, उन पर भी एक्शन लिया गया। 18 अप्रैल को शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग में भर्ती घोटाले में 4 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। और सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है, सिलसिलेवार तरीके से वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सरकार 10 लाख लीटर एथेनॉल निर्माण करेगी, ये एक प्रस्ताव रखा गया, इस पर भी मुहर लग गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने को भी लेकर अनुमति मिल गई है कैबिनेट की बैठक में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन अब चलेंगे। 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी था। बेसिक शिक्षा के अनुदेशक का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, मतलब 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो जो बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से आज कैबिनेट की बैठक में, 9 प्रस्ताव जो पास हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से, वो हमने आपके सामने रखा। रसोइयों का जो ड्रेस है उसके लिए 500 रुपए और बढ़ा दिया गया, मतलब जितना मानदेय उनको दिया जाता था उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1500 से बढ़ाकर उसको 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल कर ली गई है। इसका मतलब क्या आप समझिए, लखनऊ पीजीआई के पास 5,393 वर्ग मीटर जमीन चिकित्सा विभाग को दे दी गई है। रसोइयों का जो ड्रेस कोड था उसके लिए पैसे बढ़ाए गए, ये हमने आपको बताया। हम चाइना से HPLC को आयात करते थे, जो एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है
जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कॉमन सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आ गया है। अल्पसंख्यक और संविधान विरोधी बताया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस कदम को मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे शब्दों में बात कही है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये बेवक्त का राग है जो छेड़ा जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कॉमन सिविल कोड का विरोध किया गया है और विरोध में जो बातें कही गई हैं वो हमने आपके सामने रखा। पहली बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक और संविधान विरोधी कदम इसे बताया जा रहा है। और अब खबर लखनऊ से है। यहां पर भी मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं। सरकार ने 30 अप्रैल तक लाउडस्पीकर की आवाज कोर्ट के आदेश के हिसाब से करने का निर्देश दिया है। सभी धार्मिक स्थलों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बाद भी जहां निर्देशों का पालन नहीं किया गया वहां अब कार्रवाई की जा रही है। अब उस साउंड का क्या मानक है वो दिया हुआ है और उस मानक का मतलब क्या है वो भी एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण की तरफ से लिखा हुआ है। श्री महावीर जी मंदिर। और इस बीच हादसे की खबर ललितपुर से आ रही है, जहां पर बाइक को बचाने की कोशिश में बस पलट गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। सदर कोतवाली के पड़ौरिया बाग के पास ये हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है। ललितपुर में बाइक को बचाने की कोशिश में एक बस पलट गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। जो लोग इस हादसे में घायल हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। सदर कोतवाली के पड़ौरिया बाग के पास ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए। बाइक को बचाने की कोशिश में कैसे बस सड़क से पलट गई है और इस बस में सवार 6 लोगों की जान चली गई है। 12 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। माफिया अजय पाल की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस यहां पर मौजूद थी। कोतवाली पटियाली के नगला हीरा का यह मामला है, जहां पर संपत्ति कुर्क की गई है। माफिया अजय पाल की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति थी, जिसे कुर्क कर दिया गया है। शराब माफिया की संपत्ति पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस भी मौजूद थी, ताकि अगर माहौल बिगड़े तो फौरन एक्शन लिया जा सके। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गले में खराश के बाद बहुगुणा ने जांच करवाई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सौरभ बहुगुणा राज्य सरकार में पशुपालन और कौशल विकास मंत्री हैं। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। सिम्टम्स आने के बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार है, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो लोग भी जाकर कोविड टेस्ट करवा लें। लिहाजा उन्होंने कोविड पॉजिटिव आने की जानकारी साझा कर दी है। लखनऊ में 15,000 के नामी बदमाश लव वर्मा को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में लव के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में गिरफ्तार लव वर्मा गुडम्बा फायरिंग मामले का आरोपी है। इंदिरा नगर के पिकनिक स्पॉट इलाके में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा नगर इलाके में पुलिस से बदमाश का आमना सामना हुआ और 15,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी में महिला वकीलों ने एसडीएम के सामने हंगामा कर दिया। जमीन विवाद को लेकर एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के प्रभाव में आकर एसडीएम पर मुकदमे को लटकाए रखने का आरोप भी लगाया। वाराणसी के राजा तालाब तहसील का मामला है। काम नहीं चलेगा, ऑर्डर करके जाए एकदम।
इधर कानपुर में एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर घाव के निशान भी हैं। ये पूरा मामला स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का है। जो महिला पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा रही हैं, वो हाई प्रोफाइल मधु कपूर हत्याकांड के आरोपों में घिरी हुई है। महिला से मारपीट के मामले में पुलिस के अधिकारियों ने लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ तो 7 बजे ले गई थी आपको सुबह, वहाँ रखा मेडिकल कॉलेज की चौकी में, वहाँ 2-2.5 घंटा रखा। फिर यहाँ निगम चौकी में रखा, वहाँ हमको दिन भर रखा। फिर 6 बजे 7 बजे से मार शुरू कर दिया। कह रहे 5,000 रुपया दिया, कह रहे दवाई कराओ, किसी बताना नहीं, कह देना कि हम ऑटो से गिर गए, मारने के लिए न बताना। हमें परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी और न तो हमें उनके जहाँ पे वो रहती हैं उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो हमें जानकारी आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे पास आई है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको एग्जामिन करेंगे। और अब खबर मैनपुरी से, जहां पर एक घर में घुसकर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें नवविवाहिता की मौत हो गई। इसके अलावा मृतका के पति और सास गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले शादी हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज से परिवार नाराज चल रहा था और अब इस वारदात को अंजाम दिया गया। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। नोएडा में एलिवेटेड रोड की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। 5 सदस्यों की जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर एलिवेटेड रोड का जायजा लिया है। जहां जहां पैच लगाए गए हैं उनकी रिपोर्ट भी तैयार की गई। एलिवेटेड रोड के सैंपल 1-2 दिन में लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में करीब 468 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाई गई थी, जिसकी मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने एलिवेटेड रोड में आई खामियों की जांच करने का फैसला किया। मथुरा के सदर बाजार इलाके में अवैध कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने रोड पर से अवैध कब्जा तो हटा ही दिया, साथ ही साथ बहुत सी दुकानों के सामने की सीढ़ी भी तोड़ दी। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इससे बुजुर्गों को दुकान तक पहुंचने में परेशानी होगी। लोगों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। लोगों में बुलडोजर का खौफ इस कदर था कि कुछ लोगों ने खुद ही अवैध कब्जा तोड़ दिया। सूबे में अपराधियों पर पुलिस का कहर लगातार जारी है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर और आगरा की हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मवेशी चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से चोर के 3 आरोपी घायल हो गए। जानसठ कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। उधर आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मलपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई। उधर सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच भी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। बता दें कि सहारनपुर में 12 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। रामपुर, मनिहारन और बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना हुआ। और अब खबर अयोध्या से है, जहां पर जिला प्रशासन ने बीकापुर इलाके में मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। चौरे बाजार के मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं, जबकि बीकापुर कस्बे में हनुमान मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर, मस्जिद और तहसील परिसर में बने हनुमान मंदिर का लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही आवाज कम करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी आवाज कम नहीं की गई, लिहाजा प्रशासन ने खुद ही लाउड स्पीकर को उतरवा दिया। इटावा में भी प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। जांच के बाद आवाज ज्यादा पाए जाने पर लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया।
और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर चिम्मा बांस इलाके में गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया। गुलदार जब पेड़ पर चढ़ा था उसी दौरान लोगों ने वीडियो बना लिया। फिलहाल इलाके के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुटी हुई। और एक बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है, जहां पर बाइक को बचाने में बस पलट गई। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राहत और बचाव का कार्य जारी है। सदर कोतवाली के पड़ौरिया बाग के पास से हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बस बाइक को बचाने की कोशिश में पलट गई है। बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए, चीख पुकार वहां पर मच गई। जो लोग बस में सवार थे उनमें से 6 की जान चली गई है। 12 लोग जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनको फौरन अस्पताल भेजा गया है। प्रशासन को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। शुरुआती जानकारी और चश्मदीदों से बातचीत के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेज रफ्तार ये बस जा रही थी। इसी बीच बाइक को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस सड़क से नीचे पलट गई, जिसके चलते 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। 12 लोग जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। तो ललितपुर से हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक को बचाने की कोशिश में ये बस पलट गई है और इस बस में जो लोग सवार थे उनमें से 6 की जान चली गई है। 12 लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को फौरन अस्पताल भेजा। हादसे की जानकारी प्रशासन को दी गई है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि बाइक को बचाने की कोशिश में बस पलट गई। और लखनऊ से कानपुर को जोड़ने वाला जाजमऊ पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अक्सर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। रोजाना यहां से हजारों गाड़ियां आया जाया करती हैं। न जाने कितने वीवीआईपी यहां से गुजरते हैं, लेकिन इस पुल की हालत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, जाजमऊ पुल की क्या हालत है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं हर रोज हजारों लोग इस पुल से गुजरते हैं। उसके बावजूद लापरवाही का आलम यह है कि इस जर्जर पुल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? हाँ, बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कतें होती है निकलने में। एक्सीडेंट होते हैं? एक्सीडेंट भी होते हैं, जाम भी लगता है। गड्ढे हैं यहाँ? बहुत गड्ढे हैं पुल पे। डर नहीं लगता गाड़ी चलाते? बहुत डर लगता है। सड़क के गड्ढे जो हैं, ये गड्ढे, ये देखिए, ये गड्ढे हैं। ये हम लोगों को साइकिल में निकलने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ियाँ जो है चलती हैं, गाड़ियाँ चलने से हम लोगों को किनारे आना पड़ता है। एक बार यहाँ आगे गड्ढा है, वहाँ पर भी मेरी साइकिल एक बार फंस चुकी है। ये समझ लीजिए एकदम खतरा है कि नहीं? खतरा, अरे बिल्कुल गिर गए थे हम, नीचे चले जाते। अगर थोड़ा सा गड्ढा और ज़्यादा होता तो हम नीचे चले जाते। यार रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।